और आप लोगों ने मेरी बॉलिंग भी देखी है। मेरे ख्याल में 128, 127, 126, 130 तक मैं जाता हूँ। अभी अगर फुल रिदम में आना है तो फिर मैंने स्ट्रेंथ अभी एक्सरसाइज स्टार्ट किए। तो स्ट्रेंथ से पहले मैं 128, 130 कर रहा था अपनी नेचुरल में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे स्ट्रेंथ भी आई है। और पीसीबी को मैं यही भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मेरा रिहैब अभी जो जितना मेरा बॉलिंग है अभी स्टार्ट करना है तो वो बहुत जल्द स्टार्ट करे, तो फिर मैं जल्द से जल्द कम बैक करूँ। अच्छा, बात ये है, हमारी तो ये दुआ है कि अल्लाह करे आप जहां आपने 2 दिन बाद कम बैक करना है, आप आज ही कम बैक कर लें। हमारी पूरी कौम की दुआएं आपके साथ है, एक नेक ख्वाहिशात है हमारी। लेकिन मैं एक्चुअली ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ एहसानुल्लाह कि अब अगर मैं एग्जांपल दूं बुमराह की, फिर बहुत सारे ऐसे फास्ट बॉलर जो गुजरे हैं, जैसे लाइक बुमराह ने बड़ा बेहतरीन रिहैब कंप्लीट किया, नसीम शाह ने बड़ा बेहतरीन रिहैब कंप्लीट किया, शाहीन शाह अफरीदी वो इतना उसको टाइम नहीं मिल सका लेकिन रिहैब उनका कंप्लीट हुआ और स्टिल वो पाकिस्तान में खेल रहे हैं। आपको नहीं इस चीज़ का थोड़ा एहसास होता कि यार अगर शुरू में मेरी थोड़ी अच्छी लुक आफ्टर हो जाती तो मैं मतलब आज मैं भी टीम में खेल रहा होता? आपको मैं ये भी कह रहा हूँ, मेरे थोड़ा सी मिस्टेक थी और हमारी जो बोर्ड्स की जो लेकिन डॉक्टर डॉक्टर सुहेल को तो आप जो लुक आफ्टर अगर उन्होंने नहीं की तो डॉक्टर सुहेल को तो क्रिकेट बोर्ड ने फारिग भी कर दिया था, तो वो क्यों किया था? इसलिए किया था, मेरा जो रिहैब था वो अच्छी तरह नहीं हुआ था। नहीं तो आखिर कोई तो वजह होगी इसकी। ये पता नहीं है, ये हमारे जो पीसीबी है उनको पता होगा, हमें इतना पता नहीं है। मुझे तो इतना पता था मेरा रिहैब अच्छा नहीं हुआ था। थोड़ी सी मिस्टेक मेरी थी और ज़्यादा मिस्टेक पीसीबी की थी। अच्छा हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप देख रहे हो जो मुझे इफ्तिखार भाई के साथ भेजा हुआ था स्वात, तो आपको पता है बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर है, बहुत एक्सपीरियंस। मेरे ख्याल में उसने बहुत किताबें पढ़ी हैं एल्बो के बारे में। तो उसने मेरा हाथ जो है वो बिल्कुल 8 डिग्री रह गई है और जो मुड़ने में है 135 जा रही है, 138, इसमें सिर्फ 2 डिग्री रह गई है। और ये अगर मैं इंचिया में अभी रिहैब मेरा स्टार्ट करते हैं तो इंशाल्लाह, और बॉलिंग स्टार्ट करते हैं तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये हो जाएगी मेरा रिकवरी। और मैं यही भी रिक्वेस्ट करता हूँ पीसीबी को, जो पीसीबी ने जो 3 डॉक्टर फाइनल बिठाई हुई है मेरे लिए, तो उनको बुलाना चाहिए और मुझे चेक करना चाहिए, वरना मेरा टाइम ऐसे वेस्ट हो रहा है। ओके, अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि एज सून एज पॉसिबल जितने भी डॉक्टर्स हैं क्रिकेट बोर्ड के वो आपको अपनी ज़ेरे निगरानी में ट्रेनिंग करवाएं, रिहैब करवाएं, जो रह गया है, जो प्रैक्टिस है, जो भी ट्रीटमेंट है। लेकिन अभी रिसेंट पास्ट में आप इंग्लैंड भी गए थे, तो इंग्लैंड में डॉक्टर्स की क्या राय थी आपके बारे में कि कितनी टाइम के बाद आप एक प्रॉपर अपने रिदम में एक आप प्रॉपर बॉलिंग शुरू कर सकते हैं? उन्होंने कहा आप 5 मंथ बाद आप प्रॉपर क्रिकेट खेल सकते हो। 3 मंथ उन्होंने कहा, फिर भी 4 मंथ हो गई मेरी। ठीक है, अभी मैं 5 मंथ बाद भी आ जाऊँ तो फिर भी ठीक है। मेरा जो पेन था वो ख़त्म हुआ है। इसके पीछे कोई चीज़ बना हुआ था, वो ऑपरेशन के बाद थोड़ी सी चीज़ रुकी हुई थी मेरे ख्याल में, वो ख़त्म हो गई। इफ्तिखार भाई का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, फजल वहाब सर का। ठीक है, उन्होंने मेरा रिहैब जो है वो जो 4 मंथ हो गई स्वात में, उन्होंने बहुत अच्छी तरह किया है माशाल्लाह। मेरे एल्बो और शोल्डर इतने स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह। मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ 150, 140 ये मैं आसानी से कर सकता हूँ। पहला मेरा जो है वो बॉलिंग स्टार्ट करें, ये कितने पेस चाह रही हैं, कितने पेस करना चाह रही हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट पीसीबी को करता हूँ, जो 3 डॉक्टर है उनको यही पीसीबी को बुलाना चाहिए। वो 3 डॉक्टर को मुझे चेक करना चाहिए, इसके शोल्डर में स्ट्रेंथ आया है या नहीं, इसके एल्बो में स्ट्रेंथ है या नहीं। तो फिर स्टार्ट करना होगा, तो फिर इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आऊँगा पाकिस्तान के लिए। मुझे ये बताओ कि क्रिकेट से आपकी पहली अर्निंग कब और कितनी थी? क्रिकेट की जो पहले अर्निंग थी तकरीबन 1 लाख थी। 1 लाख कहाँ से? और ग्रेड 2 से थी। ग्रेड 2 से थी। पूरे सीज़न का 1 लाख रुपए मिला था। उसके बाद जब फिर आप पाकिस्तान खेले तो फिर उसके बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल के फिर पता नहीं चल रहा था पैसे कहाँ से आ रहे हैं? नहीं, फिर पता नहीं चल रहा। स्पॉन्सर्स भी आपको बहुत फॉलो करते हैं। हाँ। तो स्पॉन्सर्स की तरफ से जब आप अनफिट हुए तो उन्होंने, अगर आप करंट खेल रहे होते फिर आप टीम से बाहर हुए तो स्पॉन्सर्स ने उसके बाद आपसे कोई रब्ता वगैरह किए? नहीं, स्पॉन्सर तो बहुत जैसे आते हैं नॉर्मली, बड़ा नाम है। नहीं, स्पॉन्सर तो किसी ने नहीं बताया था अभी तक। मैं परफॉर्म करके भी आया था और फिर भी स्पॉन्सर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आपको पता है अगर क्रिकेट में आप
1.5 साल या 1 साल गुम हो जाते हो तो आपको लोग भी याद नहीं करते। मैं लोगों को ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर 1 साल बाद वो आता है तो नए रिदम के साथ आएगा, हम अपनी मुल्क के लिए खेलेगा और अपने मुल्क के लिए परफॉर्म करेगा, तो आप लोगों की दुआई चाहिए उसके लिए। कोई नेगेटिव कमेंट्स ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो क्रिटिसाइड है ये नहीं होना चाहिए। नहीं क्रिटिसाइज, देखिए क्रिटिसाइज हो भी तो वो मुस्बत होना चाहिए ताकि आप उससे कुछ सीखें। अच्छा, आपका फेवरेट फास्ट बॉलर कौन है? मेरा फेवरेट बॉलर है मैं खुद हूँ। ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप खुद ही हो। नहीं, मैंने कोई अगर आपकी कोई इंप्रेशन तो होगी ना, कोई आपके लिए इंस्पायर तो होंगे ना किसी से। जिस तरह आप क्रिकेट देख रहे हैं टीवी पे, तो आपको कोई बॉलर अच्छा लग रहा हो और आपने कहा कि यार मैंने इस जैसा बॉलर बनना। आपको पता है वकार भाई मेरा फेवरेट भी है और मैंने उससे रन अप जो मेरा थोड़ा सा ख़राब था उसने ठीक किया था। बड़ा तो शानदार अल्हम्दुलिल्लाह उसने बहुत अच्छी तरह किया था रन अप। और फिर उसके बाद आपको पता है रिवर्स स्विंग कोई करता था तो वो वकार भाई करता था। बिल्कुल ऐसे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी रिवर्स हो रहा था, उसने मुझे सिखाया था रिवर्स स्विंग कैसे होता है। ठीक है, उसने मुझे बताया था। और आपको पता है अगर मैं स्पीड पे जाऊँ तो स्पीड पे मैंने शुएब भाई को सिर्फ एक बार देखा था, वो मेरे ख्याल में बेंगलारा को उसने बाउंसर मारा था एक ही, और ये इधर से खून निकला था उसका। तो फिर वो पसंद करता था। ये 2 बॉलर मेरे फेवरेट हैं। तो कभी दिल किया कि मैं भी शुएब अख्तर जैसा बॉलर बनूं? उसके लिए मतलब आपके दिल में ख्याल तो आता होगा कि यार काश मैं भी शुएब अख्तर जैसा बॉलर बन जाऊं। मैं आपको पता है पाकिस्तान को ऐसे बॉलर मिला था बहुत दिन बाद जो बैट्समैन उससे डर रही थी। हाँ बिल्कुल ऐसी था। पूरी दुनिया में एक नाम था उनका। पूरी दुनिया में एक नाम था। आपको पता है पाकिस्तान में बहुत अरसे बाद एक बॉलर मिला था फीसलैंड में, एहसानुल्लाह, आपको पता है मैं खुद हूँ। वो आपको मिला था जो बैट्समैन अगर खेल रहा था तो वो भी डर के खेल रहा था। अच्छा, ऐसे बॉलर आपको मिला था बहुत अरसे बाद। अगर इसका थोड़ा सा ख्याल रखते आप तो आपको अभी भी वो मतलब आपका गिला है कि आपका ख्याल नहीं रखा गया। मतलब आपका ख्याल रखना चाहिए था, क्योंकि आपकी बातों से मैंने अंदाज़ा लगाया कि आप हैं बड़े दुखी। लेकिन कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, चलता रहता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सबसे पहले जिस तरह आपने ऑलरेडी माशाल्लाह अपनी पूरी स्टोरी हमें सुनाई कि ये सारा हुआ, देखो आप सामने बैठे तो मुझे वैसे ही हमदर्दी पैदा हो गई आपसे। अच्छा, अब आगे फ्यूचर में आपका क्या प्लान है कि अब आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो गया है, तो अब आपका क्या प्लान है कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो ज़ाहिर है अगर आप डोमेस्टिक खेलेंगे, अगर फिट हैं तो कुछ चांस नज़र आ रहा है कि आपको परमिशन मिलेगी कि आप डोमेस्टिक खेलें क्रिकेट बोर्ड की तरफ से? मैं तो यही कह रहा हूँ अगर पीसीबी मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगी देंगे तो बहुत शुक्रिया उनका होगा, बहुत खुशहाली होगी। अच्छा। इसलिए होगी अगर ये लोग यही भी कह रही है अगर आपने फिटनेस टेस्ट देना है तो फिटनेस टेस्ट भी मैं दे सकता हूँ, अगर ये बॉलिंग चेक करना है तो बॉलिंग भी मैं इनको ट्रायल्स दे सकता हूँ। मैं 2 चीज़ों के लिए तैयार हूँ बिल्कुल, फिटनेस टेस्ट बॉलिंग के लिए, ये दोनों मेरे शुबे हैं। अगर मैं ये 2 अच्छे करता हूँ तो मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कोई रुकावट फिर नहीं होगी। लेकिन जो उनका क्रिकेट बोर्ड का क्राइटेरिया है कि आपने डोमेस्टिक खेल के परफॉर्म करना है, तो आपको कितने आप कॉन्फिडेंट हैं, अपने ऊपर इतना इत्मीनान है कि आप जब डोमेस्टिक खेलेंगे तो परफॉर्म कर जाएंगे? आपको पता है मैं रेड बॉल नहीं खेल सकता। अच्छा, रेड बॉल में 3 साल बिल्कुल नहीं खेल सकता पाकिस्तान से, ना पाकिस्तान से खेल सकता हूँ ना डोमेस्टिक में खेल सकता हूँ। अच्छा, वो डॉक्टर ने बंद किए और पीसीबी को खुद भी पता है। ठीक है। रेड बॉल में इसलिए नहीं खेल सकता, मेरा शोल्डर जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए उसके लिए, रेड बॉल के लिए। अभी सिर्फ T20 में खेल सकता हूँ। इंग्लैंड के डॉक्टर ने कहा था, डंक ने, उसने कहा ये सिर्फ फॉरवर्ड खेल सकता है और 1 साल बाद ये 50 ओवर खेल सकते हैं। और जो रेड बॉल है ये मेरे ख्याल में वो कह रहे थे ये 2-3 साल लगेंगे इसको रेड बॉल खेलने में। 2-3 साल लगेंगे आपको रेड बॉल की क्रिकेट खेलने में। लेकिन ऐसा तो अब जितना कंपटीशन है, सानुल्लाह जितने हमारे पास फास्ट बॉलर आ गए हैं, रो में भी हैं, करंट भी बहुत ज़्यादा अच्छे फास्ट बॉलर खेल रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि क्या क्रिकेट बोर्ड की ये चॉइस होगी कि सिर्फ T20 क्रिकेट के लिए वो आपको खिलाएं, क्योंकि उनके पास आपके अलावा भी ऑप्शंस होंगे? मैंने तो मेहनत ये है, आपने ये भी देखा था 4 ओवर में बहुत ज़ोर से करता हूँ, 150 से मैं कम बॉल नहीं करता था। हाँ 4 ओवर का। अच्छा, स्टेमिना बहुत है, थोड़ा सा लोड नहीं होना चाहिए इस जगह पे। ठीक है। इस पे स्क्रू लगाया हुआ है उन्होंने, जो डॉक्टर ने लगाया है। ठीक है। उस पे हड्डी भी आई है, वो स्ट्रांग हुआ है, थोड़ा सा और स्ट्रांग होना चाहिए। अभी मैंने क्रिकेट तो खेलनी है, ठीक है,
इस पे तो मैं और नहीं बैठ सकता। बिल्कुल। अगर मैंने क्रिकेट खेलनी है तो मैं 4 ओवर से स्टार्ट करूंगा, 4 हम्म, ओवर से स्टार्ट करूंगा फिर ऊपर जाऊंगा। ठीक है। तो डोमेस्टिक आपको कह रहे रेड बॉल है ज़्यादा, रेड बॉल में नहीं खेल सकता। अच्छा ये तो सबको पता है, मैं रेड बॉल नहीं खेल सकता अभी इस टाइम। ओके, वो आपकी फिटनेस के मसाइल हैं उस वजह से आप कह रहे हैं? नहीं, फिटनेस के मिसाइल नहीं है, वो डॉक्टर ने बंद किया है, डॉक्टर ने आपको कहा हुआ कि उसने आपने- सख्त मना किए हैं। ठीक ये है। अगर रेड बॉल खेलेगा तो 2 मैच खेलेगा, उसके बाद ये इसका शोल्डर फट जाएगा। अच्छा चलें, ये तो एक आपकी एक दुख भरी दास्तान हमने सुनी, और हम उम्मीद करते हैं, दुआ भी करते हैं अल्लाह ताला आपको जल्द फिट करे और आप हमें दोबारा उसी तरह एक्शन में नजर आएँ। रिसेंट पास्ट में भी ये अभी बल्कि चल रही है चैम्पियन कप जो हुआ है, तो अगर आप फिट थे तो क्रिकेट बोर्ड ने आपसे रब्ता क्यों नहीं किया, या आपको फिटनेस टेस्ट के लिए क्यों नहीं बुलाया? फिटनेस टेस्ट तो पीसीबी ने लिया था, फिर मेरे ख्याल में डॉक्टर से बात हो गई थी, पता नहीं फिर क्यों टीम में नहीं डाला और क्यों नहीं खिलाया। आप तैयार थे? नहीं, तैयार तो नहीं था। मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं जो अभी लाहौर आया हूँ स्वाद से, मैं यही इसलिए आया हूँ जो मेरा बॉलिंग स्टार्ट करे। अच्छा। अगर मैं 110 से स्टार्ट करता हूँ तो एक वन बाद मैं 150 पे चला जाऊँगा, अपने पेस पे चला जाऊँगा। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ पीसीबी को, जो 3 फाइनल डॉक्टर है, शमरेज़ और ये जो 3 डॉक्टर हैं, इनको बुलाना चाहिए और मुझे चेक करना चाहिए जो इसका एल्बो कैसे है, इसके स्ट्रेंथ आया या नहीं, इसके बॉलिंग की तरफ हम जाए या नहीं। अच्छा, ये चैम्पियन लीग का जो इनिशिएटिव था, ये टूर्नामेंट करवाया, आपके क्या थॉट्स हैं? एक अच्छा इवेंट था, या आप कह रहे हैं कि और भी बेहतर हो सकता था? आपको पता है चैम्पियन लीग जो कराया है इन्होंने वो बहुत ही अच्छा है। आपको पता है आपको नया टैलेंट मिल जाएगा, आपकी बेंच स्ट्रेंथ जो है आपको वो नया और टैलेंट स्ट्रांग हो कौन सा जाएगा। नजर आया? हाँ, आपको नया टैलेंट कौन सा नजर आया चैम्पियन? मुझे जो नया टैलेंट नज़र आया है वो तो है अली रज़ा और उबैद शाह, ठीक है। तकरीबन, और एक और बॉलर है अकीब जावेद। आकिब जावेद, वो तो पहले भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से पीएसएल खेल चुका है। हाँ, तो आप समझते हैं कि वो आपको बीट कर जाएंगे? जितनी तेज़ रफ्तार है, बड़ी तेज़ रफ्तार, उसकी जो पेस है, बड़ी तगड़ी पेस है आकिब की। तो क्या लग रहा है कि अगर इस तरह कंपटीशन होगा, 3-4 फास्ट बॉलर आ गए, तो फिर एहसानुल्लाह कहाँ जाएगा? आपको पता है उनके पास सिर्फ स्विंग है, पेस नहीं है। ठीक है। मेरे पास इसने पेस का मुकाबला किया था, फिर भी मैं इससे 2 नंबर पे आया था उस टाइम। फिर उस टाइम मैं इंजर्ड भी था, ठीक है। और मैंने क्रिकेट भी इतना नहीं खेला था, ना जिम किया था, ना स्ट्रेंथ किया था। इनके पास सिर्फ घुमाने वाला बॉल है, इन स्विंग आउट स्विंग। इनके पास पेस इतनी नहीं है जो मेरे पास थी। 150 बहुत बड़ी होती हैं, इनके पास अगर आती हैं तो 140-42 इतनी आती हैं। 150 से तो अभी कोई भी बॉलर जो पाकिस्तान टीम में प्रेजेंट वो कोई बॉल ही नहीं कर रहा है 150 की। मैं तो यही कह रहा हूँ आपको, अगर मुझे ये 3 डॉक्टर चेक करे और मेरा बॉलिंग स्टार्ट करे तो मैं बहुत जल्द 1 मंथ या तकरीबन 2.5 मंथ में मैं इंशाल्लाह वापस 150 करूँगा, और अपना हार्ड लेंथ जो है वो मेरा पक्का है। और एक सरप्राइज़ और मेरे आवाम के लिए, मेरे फैंस के लिए ये भी है, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उससे ज़्यादा रिस्क लगता है, और उससे ज़्यादा स्विंग भी होता है। अच्छा। हाँ, एक मरतबा आपको आसिफ ने गालबन कहा था कि आप खिलाएं, लेकिन आपको क्या ज़्यादा पीछे बॉल करने का शौक़ है? मतलब आप क्या कर रहे होते हैं जब आप बॉलिंग कर रहे होते हैं, तो आपके दिल में क्या चल रहा होता है कि यार मैं बैट्समैन उड़ा दूं या मैं आउट करूं? नहीं, आपको पता है अगर बैट्समैन को आप डराएं तो फिर वो जल्दी आउट हो जाता है। लेकिन वो पुल पे छक्का भी तो मार सकता है। नहीं, वो पुल वाले बैट्समैन इतनी नहीं है। अच्छा, आपको पता है एक ही है मेरे ख्याल में, रोहित शर्मा है। अच्छा, वो फुल पे छक्का मार सकता है सही तरह, वो मेरा बॉल जो है वो सही तरह हिट करेगा। ठीक है। कोई और नहीं हिट कर सकता, इसलिए हिट नहीं कर सकता। जो मेरा हार्ड लेंथ का बॉल है वो वही हिट कर सकता है, उसका फेवरेट बॉल है वो, हर कोई हिट नहीं कर सकता। वो पाकिस्तान में भी जो बाहर है, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये भी हिट नहीं कर सकते। अच्छा। जो मेरा हार्ड लेंथ वाला बॉल है, और आपको पता है उससे पहले से मेरा जो रेस्ट है वो बहुत स्ट्रांग हुआ है। इंजरी के बाद आपको पता है अगर आपने रिहैब अच्छी तरह किया है, आपने स्ट्रेंथ बनाया है, तो आपको बहुत पैदा होगा। अच्छा, पाकिस्तान टीम में आपकी दोस्ती, सबसे ज़्यादा दोस्ती किसके साथ है? मेरी जो दोस्ती है वो मोहम्मद हारिस के साथ। अच्छा, मोहम्मद हारिस का, फ़खर जमान के साथ? फ़खर भाई के साथ बात होती है और रिजवान भाई के साथ होती है। नॉर्मली जब आप टूर्स पे होते हैं तो सबसे ज़्यादा आपकी कोशिश क्या होगी? कोशिश होती है कि मैक्सिमम टाइम किसके साथ गुजारा? अगर मैं टूर पे होता हूँ तो मैं यही
कहना चाहता हूँ कि अगर कि ज़्यादा आप किस टाइम प्लेयर के साथ ज़्यादा टाइम गुजारते हैं? मैं अगर